जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से पीकू की दुनिया में। और अभी सुबह सुबह लग गई हूँ मैं अपने घर की साफ़ सफाई, घर के कामों में। वैसे बेटी स्कूल चली गई है, उसको स्कूल भेजने के बाद ही मैं सुबह फिर से आई हूँ पोछा लगाने के लिए। सुबह सुबह आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और इतना ज़्यादा गर्मी होने के कारण ना मैं आजकल तो और भी ज़्यादा सुबह जल्दी जगने लगी हूँ। गर्मी के कारण ना मैं सुबह सुबह जल्दी ही जगने लगी हूँ आजकल, और भी ज़्यादा जल्दी जगने लगी हूँ। क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा धूप होता है ना, काम करने का मन ही नहीं होता है, एकदम ही मन नहीं होता है दिन भर काम करने का। लेकिन चाहे कितना भी सुबह सुबह मैं काम करके निपटा लूँ ना, फ्री हो जाती हूँ, सोचती हूँ और दिन भर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पूरे दिन ना कुछ लगा ही रहता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन कोई ना कोई काम, कभी ये काम कभी वो काम हो ही जाता है। तो इसके लिए ना, लेकिन किचन का जो सुबह सुबह अगर खाना वाना बन जाता है ना, तो थोड़ा सा तो हल्का फ्री सा महसूस होता है। फिर भी लंच बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए ना मेरा रह जाता है दोपहर में 2 बजे। तो सुबह सुबह अभी बाबू स्कूल चली गई थी, उसके बाद पोछा लगाए, उसका सानवी को नाश्ता करा के मैं भी स्कूल भेज देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा पोछा कंप्लीट हुआ, और पोछा लगाने के बाद ही मैं आ गई थी, नहाने चली गई थी। नहा करके आए, उसके बाद आई थी मैं किचन में। नहा के पूजा पाठ भी हो गया था, कपड़ा भी पसार दिए थे, फिर आ गए थे किचन में। अभी मैं बना रही थी, वैसे दाल बन चुका था और कद्दू का सब्जी बना रहे थे, और जो कद्दू का जो छिलका होता है ना, उसका भी सब्जी बनाऊंगी। हस्बैंड वैसे सानवी को स्कूल से छोड़ के आ गए थे, वो आए थे तो फिर उसको मैं दे दी थी। कद्दू का जो छिलका होता है ना, कद्दू छीलने के बाद जो उसका छिलका निकलता है, वो सारे छिलके को ना काटने के लिए दे दी थी हस्बैंड को। क्योंकि वो जो होता है ना, बहुत टाइम लग जाता है एक एक करके काटने में। तो वो आज से बैठे ही थे, स्कूल से बाबू को छोड़ के आए थे तो चाय पी के बैठे ही थे, तो मैं बोली थोड़ा सा काट के दीजिए ना। तो थोड़ा अगर हेल्प कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो हम गृहिणी क्या चाहते हैं कि इसी तरह ना थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दे बस कभी कभार, तो थोड़ा सा ना हमारा भी मन खुश हो जाता है। और जो हमें, जैसे हम किचन में अगर काम करते हैं, अगर हमारा पतिदेव थोड़ा सा हमसे बातचीत कर ले, ये सब हो जाता है ना, तो हम लोगों को अच्छा भी लगता है और हमें सुकून सा, खुशी सा मिलता है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं। अगर कुछ करना होता है ना, जैसे किचन में कोई हेल्प करना हो, तो ज़रूर करके देते हैं कुछ भी। अगर मैं, तब तक मेरा कद्दू का सब्ज़ी बना और दाल वाल बनाई, तब तक ये सारा सब्ज़ी भी काट करके दे दिए। कद्दू का जो छिलका था वो भी काट के दिए। फिर इसके साथ ना थोड़ा बोरी भी, हमारा जो सब्ज़ी जैसे ख़राब हो रहा था ना, ये बोरी जो था ना सूख रहा था। चाहे कितना भी दिन फ्रिज में भी रख लो ना, फिर भी ना अगर ज़्यादा दिन घर में रह जाए तो उसका थोड़ा सूखा सा हो ही जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो वो भी ना ख़राब हो रहा था, तो बोली कि इसको भी काट दीजिए, साथ में ही बना लेंगे मिला करके, कद्दू का छिलका को और बोरी को मिला के एक साथ ही मिक्स करके बना लूँगी। तो दोनों काट के दिए, तो तब तक हमारा ये हुआ ना कि तब तक हमारा एक काम हो गया, सब्ज़ी भी बन गया। नहीं तो मुझे बैठ करके ना बहुत टाइम लग जाता काटने में। वैसे भी ये छोटा छोटा होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है काटने में। तो फिर दोनों को डाल दिए थे कढ़ाई में, तब तक उसका भी भुजिया बना रही थी और एक साइड दे दिए थे रोटी। हस्बैंड को तो ऑफिस भी जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी फटाफट कर रहे थे। फिर पतिदेव चले गए थे नहाने। नहा करके वो आएंगे, रेडी वेडी होके फिर जाएंगे, सानवी को लेकर के आएंगे स्कूल से, और उसके बाद फिर आके नाश्ता करेंगे। फिर नाश्ता करके फिर वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। फिर सानवी आएगी स्कूल से, तो फिर उसको मैं खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। तो इसी तरह से हमारा ड्यूटी हो जाता है, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो सारा सब्जी ना सानवी के लिए मुझे थोड़ा सा बिना मिर्च वाला निकालना पड़ता है। वैसे मिर्च वाला भी वो खा लेती है, लेकिन ना अगर मिर्च वाला डाले तो एकदम 2-4 पीस खाएगी सब्जी, ज़्यादा नहीं खा पाती है। तो इसी के लिए ना अगर बिना मिर्च वाला निकालती हूँ ना, तो सब्जी थोड़ा सा खा लेती है। तो ऐसे भी बच्चे को ना, चाहे किसी को भी, बच्चे हो या बड़े हो, सबको ना सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही खाना चाहिए, हरी सब्जी खास तौर पे। तो उसके लिए ना सब्जी निकाल दिए थे। फिर खाना वाना हम लोग खा लिए थे, नाश्ता कर चुके थे, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, सानवी भी आ गई थी स्कूल से। फिर उसके बाद अभी मिल रहे हैं सीधे आप लोगों से इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में। शाम के टाइम में ना ये सारा जो पौधा है ना, कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि सारे पॉट में ना लगा दूँ कोई पौधा। क्योंकि इस बार जो घर गए ना, बहुत सारा पौधा लगा हुआ था पॉट में। घर जो मैं गई ना, तो घर में जो भी पौधा था रखा ना, सारा पौधा का केयर, अगर किसी का भी केयर नहीं किया जाए ना, चाहे पौधा हो या कोई भी चीज़ हो, कपड़ा का भी केयर अगर नहीं करेंगे, हम कपड़े को अच्छे से साफ़ सुथरा करके आयरन नहीं करें ना, तो वो कपड़ा पहनने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह से अगर पौधा का भी हम अगर केयर नहीं करें ना, तो पौधा नहीं रह पाता है ज़्यादा दिन, वो भी ख़त्म हो जाता है।
तो बहुत सारा पौधा तो लगा था, लेकिन हमें थे नहीं, 4 से 5 महीना तो मम्मी के घर पे रह गए। तो इसी के कारण ना सारा पौधा सूख गया था, और कुछ था भी तो एकदम मुरझाया मुरझाया सा था, और पॉट खाली पड़ा था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब से आए थे तब से सोच रहे थे जाऊँ मार्केट से लेकर के आऊँ तो लगा दूँ सारा पॉट में। अगर घर में थोड़ा पौधा भी लगा रहता है ना तो घर का लुक भी चेंज हो जाता है, सुंदर भी दिखता है। तो ना कल शाम में ही मैं मार्केट गई थी, और वहाँ से ना जो जो मुझे मिला, वैसे ज़्यादा पौधा ना मुझे मिला नहीं, बस एक ही मुझे मिला सारा, जो कि रूम के अंदर रखने वाला था। कुछ नहीं था, ज़्यादा पौधा था ही नहीं। तो इस बस एक ही सारा पॉट में ना एक ही पौधा ला करके ना सारा में लगा दिए, डाल देते हैं सारा में, देखते हैं ये भी लगता है या नहीं लगता है, देखती हूँ। और ये सब पौधा ना अगर घर में लगाने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम नहीं थे, जब हम लोग रेगुलर नहीं रह पाते हैं ना, जिसके कारण थोड़ा मर सूख जाता है ये सब, तो अच्छा भी नहीं लगता। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है अगर पौधा सूख जाता है तो। पतिदेव तो ये सब का केयर ही नहीं कर पाते, अगर हम नहीं रहते तो उनका तो घर का केयर करना मुश्किल हो जाता है, तो इन सब का केयर क्या कर पाएंगे वो। और मुझे ना प्लांट लगाना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मम्मी के घर में आप लोगों को हम ब्लॉग शेयर भी किए थे। मम्मी के घर में मम्मी कितना सारा प्लांट लगा के रखी हुई है, प्लस फिर मम्मी ना घर के आंगन में ही ना पूरा किचन गार्डन जैसा बना दी है, पूरा वहीं पे सब कुछ उगाती है, साग सब्जी जो होता है ना थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ उगाती है। मुझे भी अच्छा लगता है ये सब काम करने में, थोड़ा मोड़ा करने में, ये सब करने में कैसी शर्म। अगर घर का काम, अपना घर का काम है, ये सब करने में क्या चीज़ की शर्म, ये सब करना तो अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई पौधा हो, अगर थोड़ा सा अपना घर में जो भी साग सब्जी हो थोड़ा सा उगा लेने में ना कोई शर्म की बात नहीं है। ये सब मुझे तो गर्व ही फील होता है ये सब करने में, अच्छा महसूस होता है। अगर घर से कुछ निकल जाना, अगर आपका घर में एक छोटा टमाटर का भी पौधा है ना, अगर उससे 2 टमाटर टूट जाता है ना, मन में अलग ही खुशी सा महसूस होता है। फिर ये सब सारे पॉट में पौधा लगा दिए थे, और फिर गंदा तो हो ही चुका था सारा साफ़ सुथरा करके। फिर से मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ा था, फिर साफ़ सुथरा करके पोछा लगा के। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड होता है। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।